अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबीर खालिद है और मेरा ताल्लुक जो है वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रेट का जो प्रोडक्ट नॉलेज है उसको लेके एक माइक्रो लर्निंग वीडियो सीरीज का हमने आगाज किया हुआ है और आज उस कड़ी का हिस्सा नंबर 11 है, यानी कि पार्ट 11 है। आज की वीडियो में हम लोग लॉन्ड्री केयर सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। हमारा जो प्रेट होता है उसके अंदर वाली साइड के ऊपर एक टैग लगा हुआ होता है और उस पर मुख्तलिफ तरह के सिंबल्स बने होते हैं जो कि कस्टमर को, यूज़र को ये बता रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर फैब्रिक की जो है वो केयर कैसे करनी है। तो हर फैब्रिक के जो स्पेसिफिकेशन फीचर्स जो है वो अलग होते हैं, उसका टेक्सचर मुख्तलिफ होता है, तो उसकी जो केयर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी डिफरेंट होती है। इसका एज अ सेल्स स्टाफ हमारे लिए समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अकॉर्डिंगली कस्टमर को कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकें, जो भी उसने प्रोडक्ट परचेज किया है उसके हवाले से एग्जैक्ट नॉलेज जो है वो हम दे सकें कि वो अपने जो प्रोडक्ट उस हमसे परचेज किया है उसकी बेहतर केयर कैसे कर सकता है, उस प्रोडक्ट की जो लाइफ है उसको कैसे वो एक्सटेंड कर सकता है। मूविंग फॉरवर्ड जी, सबसे पहले आप एक सिंबल देख रहे हैं। इस सिंबल के अंदर एक ये बकेट बनी हुई है, एक पानी का एक ये वेव सी उसमें आ रही है और साथ एक हाथ है। तो ये शो करता है कि ये जो फैब्रिक है इसको आपने हाथ से धोना है, मशीन में नहीं धोना। ठीक है, कि ये हैंड वॉश का जो है बेसिकली सिंबल है कि इस कपड़े को आपने हाथ से धोना है, मशीन से नहीं धोना। ओके जी, अब आप देख रहे हैं कि उसी तरह की एक बकेट है लेकिन उसपे क्रॉस है। तो इसका मतलब ये है कि ये कपड़ा बिल्कुल नहीं धोना, यानी कि हाथ से नहीं धोना। अगर आपको इसकी सफाई दरकार है तो आप ड्राई क्लीन करवाना है। इस कपड़े को हैंड वॉश नहीं करना है। ये आपके सामने एक कपड़ा को सिंबलाइज किया, उसको ट्विस्ट किया हुआ है। सो इसका मतलब है कि कपड़े को जो है वो धोने के बाद जब कपड़ा धोया जाता है तो उसको हम सुखाने के लिए निचोड़ते हैं, इस तरह से ट्विस्ट करते हैं जैसे ये इस वक्त आपके सामने सिंबॉलिक ये शो हुआ हुआ है। तो ये सिंबल शो करता है कि धोने के बाद इस कपड़े को आप निचोड़ सकते हैं सुखाने की गर्ज से। अच्छा, अब उसी तरह से एक ट्विस्टेड कपड़े को सिंबलाइज किया हुआ है और साथ क्रॉस है उसका ऊपर। ऑब्वियस है, इसका मतलब है कि इस कपड़े को आपने नहीं निचोड़ना वरना कपड़ा खराब हो सकता है। ओके जी, अब आप ये देख रहे हैं आपके सामने एक बकेट है, उसके अंदर जो है एक टेम्परेचर लिखा हुआ है 38 सेल्सियस। तो होता है कि जैसे हमने शुरू में बात की कि हर कपड़े का जो फैब्रिक होता है उसका टेक्सचर डिफरेंट है, उसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। सो कुछ कपड़ों को हम रूम टेम्परेचर पानी से वॉश करते हैं, कुछ को हम लूक वार्म से और कुछ को हम गर्म पानी से धोते हैं। ये डिपेंड करता है हर कपड़े की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये सिंबल स्पेसिफिक जो है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये सिंबल अगर किसी फैब्रिक के अंदर उसके टैग पे लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस फैब्रिक को आपने 30 सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो आपने इस कपड़े को जो है वो धोना है। इसका मतलब है कि ये आप जो रूम टेम्परेचर पानी है उस पे आप इसको जो है वो धो सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि हाँ जी, अब ये देखिएगा कि यहाँ पे तो टेम्प या तो स्पेसिफिक टेम्परेचर लिखा होता है, जैसे पहले अभी देखा 30 सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, या आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह बकेट है, पानी की डिपिक्शन है उसके अंदर और उसमें डॉट्स जो हैं वो बता रहे होंगे कि उसके वॉशिंग की टेम्परेचर जो है, पानी की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर इस तरह की बकेट के अंदर एक डॉट हो तो इसका मतलब है कि आप इसको कोल्ड पानी से धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। अगर 2 डॉट है तो उसका मतलब है कि आपने इसको लूक वार्म जो है वो नीम गर्म पानी से जो है वो कपड़े को धोना है। और अगर 3 डॉट है तो इसका मतलब है कि इस कपड़े को आपने गर्म पानी से धोना है। ओके जी। अच्छा, अब ये जो सिंबल आपके सामने बना हुआ है कि एक बकेट है और उसके अंदर जो है ये एक पानी का सिंबलाइज है। सो अब ये बेसिकली वॉशिंग मशीन के हवाले से है। इस वक़्त जितनी भी मॉडर्न वॉशिंग मशीन आ रही हैं, उनके अंदर मोड्स होते हैं। नॉर्मली 3 मोड होते हैं उसमें। जो पहला जो सबसे टॉप मोड होता है, उसमें होता है कि जो वॉशिंग मशीन के अंदर जो रोटेशन होती है, उसकी स्पीड भी तेज़ होती है और पानी का फ्लो भी तेज़ होता है। नंबर 2 जो मोड है, उसमें स्पीड रोटेशन स्पीड भी कम होगी, पानी का फ्लो भी कम होता है और जो नंबर 3 है,
उसमें रोटेशन सबसे स्लो होती है, बॉल जो है वो लाइट रोटेशन होती है और पानी का फ्लो भी जो है वो उस हिसाब से होता है। तो अगर आपके टैग के ऊपर ये सिंबल बना हुआ है, एक बकेट है खाली, तो इसका मतलब है कि आप वॉशिंग मशीन के अंदर वो फैब्रिक किसी भी मोड पे धो सकते हैं, ठीक है? स्लो पे धोएँ, फास्ट में धोएँ, मीडियम पे धोएँ, उसकी कोई बंदिश नहीं है। आप उसको किसी भी मोड पे जो है वो धो सकते हैं, नॉर्मल उसको आप वॉशिंग मशीन में ईज़िली धो सकते हैं। लेकिन अगर ये है कि वो बकेट उस तरह से बनी हुई है और नीचे एक लाइन है, तो इसका मतलब है कि आपने ऐसे मोड का इंतखाब करना है जिसमें उस कपड़े के ऊपर रिंकल कम से कम पड़े, तो वो जो मीडियम वाली जो मोड होता है वो, या फिर जो सबसे लो वाला मोड है उस पे वो धुलेंगे, ठीक है? और अगर आप देखते हैं कि जनाब कि उस पे नीचे 2 लाइन्स हैं, इस तरह ये शेप बनी हुई है और नीचे 2 लाइन्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपने लाज़िम लाज़िम जो सबसे लो वाला मोड है आपकी वॉशिंग मशीन का, जिसमें रोटेशन कम से कम है, पानी का फ्लो भी उसी के हिसाब से है, उसी पे आपका ये कपड़ा जो है वो धुलेगा। ओके जी। अब हम बात कर रहे हैं ब्लीचिंग सिंबल्स के हवाले से। कपड़ों की सफाई के लिए ब्लीच का इस्तेमाल होता है। कुछ कपड़ों को सूट करता है, कुछ कपड़ों को नहीं करता। कुछ खास स्पेसिफिक तरह के ब्लीच जो है कुछ कपड़ों को सूट नहीं करते। तो ये उसके हवाले से उसकी केयर के ऊपर है। तो आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर क्रॉस है। इसका मतलब है कि कपड़े पर ब्लीच का इस्तेमाल नहीं करना, वरना रंग या कपड़ा खराब हो सकता है। अब आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल है, उसपे पिछले में क्रॉस था कि ब्लीच नहीं यूज़ करनी, इस बार क्रॉस नहीं है, लेकिन ये 2 डायगोनल लाइन्स बनी हुई हैं। इसका मतलब है कि आपने कपड़े पे सॉफ्ट ब्लीच का इस्तेमाल करना है। नॉर्मली आपकी मालूमात के लिए वो ब्लीच जिनमें क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, वो हार्श होती हैं फैब्रिक के ऊपर। कुछ फैब्रिक पे वो हार्श होती हैं, उनका असर जो है फैब्रिक का जो थ्रेड है उसको वो डैमेज भी कर सकता है। तो सॉफ्ट ब्लीच मार्केट में अवेलेबल होती हैं जिनमें क्लोरीन का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये जो ट्रायंगल और 2 लाइन डायगोनल अंदर है, इसका मतलब है कि इस फैब्रिक को आपने सॉफ्ट ब्लीच से जो है वो वॉश करना। और अगर आप देखते हैं कि जनाब एक ट्रायंगल है, उस पे कोई किसी तरह वाले से कोई लाइन नहीं है, जिसका मतलब है कि आप इस फैब्रिक को किसी भी तरह की ब्लीच से जो है, हर किस्म की ब्लीच इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको वॉश कर सकते हैं। अब कपड़े को सुखाने के हवाले से क्या केयर है, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी देख रहे हैं पहले एक स्क्वायर है जी, और स्क्वायर पे एक हाफ सर्कल बना हुआ है। इसका मतलब है कि कपड़े को तार पर लटका कर सुखाना है, ठीक है? आपने इस कपड़े को तार पे लटकाएं और नॉर्मल जो है वो आप इसको सुखा सकते हैं, धूप में सुखा लें, छाँव में सुखा लें, उसके ऊपर कोई ममनात नहीं है, लेकिन आप इसको इजीली ड्राई जो है वो सिंपल तार के ऊपर जो है आप इसको ड्राई कर सकते हैं। अगला अगर आप देखें कि उसी तरह स्क्वायर है, हाफ सर्कल की बजाय ऊपर वाले कॉर्नर पे 2 लाइन जिस तरह बनी हुई है, इसका मतलब है कपड़े को धूप से दूर साए में लटका कर कहीं सुखाना है, वरना रंग जो है वो कपड़े का खराब हो सकता है। ठीक है? तो आपने इस तरह का सिंबल जब आप देखें तो गाइड करें कि इस कपड़े को आपने धूप में नहीं सुखाना, बल्कि छाँव में सुखाना है। अब एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के अंदर एक जो है वो हॉरिजॉन्टल एक लाइन सेंटर में बनी हुई। अच्छा जी, इसका मतलब है कि कपड़े को आपने तार पे नहीं सुखाना, बल्कि आपने फर्श या टेबल पर सीधा बिछा के जो है वो सुखाना है। इसको लटकाना नहीं है। जो पहले दोनों ऑप्शन थी उसमें ये था कि लटकाने के हवाले से था कि आप धूप में लटका लें, छाँव में सुखाएँ। अब ये है कि इस कपड़े को आपने जो है वो टेबल पे या फर्श पर जो है वो इसको आपने बिछा के जो है तब आपने इसको सुखाना है। ओके जी। अब हमारे पास है जनाब एक स्क्वायर है जी, और उस स्क्वायर पे ये 3 लाइन्स जो हैं ये बनी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि कपड़े को लटका कर पानी टपकने दें, इसको निचोड़ना नहीं है, ठीक है? ये 3 लाइन बनी है, इसका मतलब सिंपल है कि इस कपड़े को आप लटका के सूखने दें, निचोड़ें ना इस कपड़े को। अगला स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर जो है वो एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है?
सो इसका मतलब है कि मशीन ड्रायर यूज़ कर सकते हैं कपड़ा सुखाने के लिए। जिसमें ये सिंबल बनाओ, तो मशीन जो वॉशिंग मशीन है, चाहे पुराने वाली है या ऑटोमेटेड वाली मशीन है, हर मशीन के अंदर ड्रायर की ऑप्शन होती है। तो इसका मतलब है कि आप उसको ड्रायर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सिंबल अगर आप देखें, तो जनाब वही सिंबल है लेकिन उसपे ऐसे क्रॉस बना हुआ है। ठीक है? तो इसका मतलब है कि मशीन ड्रायर यूज़ नहीं करना, वरना कपड़ा जो है वो श्रिंक या खराब हो सकता है। अच्छा जी, इसी तरह इस्त्री करने के हवाले से क्या केयर है? आप ये पहला सिंबल देख रहे हैं कि इस्त्री बनी हुई है और उसके ऊपर ये एक क्रॉस बना हुआ है, तो आपको पता है इस्त्री के अंदर अब स्टीम की ऑप्शन होती है कि आप उसको भाप जो है वो जनरेट होती है इस्त्री में से। सो ये वो बता रहा है कि इस्त्री में भाप यूज़ नहीं करनी, स्टीम यूज़ नहीं करनी, ठीक है? साथ अगर आप देखें तो ये इसमें एक आयरन सी बनी हुई है, इसका मतलब है कि किसी भी टेम्परेचर पे इस्त्री कर सकते हैं और भाप यूज़ की जा सकती है, नॉर्मल कोई भी टेम्परेचर पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसके साथ देखें, तो उसमें एक डॉट बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने हल्की इस्त्री जो है, वो हल्की इस्त्री के साथ इस फैब्रिक को आपने आयरन करना है। तो इसी तरह से 2 हैं, तो 2 का मतलब कि आपने मीडियम दरमियानी टेम्परेचर के ऊपर रख के इस्त्री को आपने आयरन करना है और 3 डॉट का मतलब है कि आपने इस फैब्रिक को आप गरम इस्त्री के साथ जो है वो आयरन कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अब ड्राई क्लीनिंग के हवाले से सिंबल है। ये 2 सिंबल, पहले ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल हम पहले डिस्कस कर सकते हैं। ये सिंबल कस्टमर के लिए नहीं है, बल्कि जो ड्राई क्लीनर है उनके लिए जो है वो अ, उनकी इंस्ट्रक्शन के लिए, वो हम बाद में आते हैं, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। एक सिंपल सर्कल है जी, इसका मतलब है ये कपड़ा सिर्फ ड्राई क्लीन होगा, घर या मशीन में नहीं धोना, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव जो है वो फैब्रिक है। देयर आर चांसेस कि आप इसको घर में या मशीन में धोएं, तो ये डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है। तो इस कपड़े को आपने सिर्फ ड्राई क्लीन करना है। तो ये एक सर्कल बनाओ, तो इसका मतलब है कि सिर्फ ड्राई क्लीन करना है। अच्छा जी, अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्कल और उस पे क्रॉस है। ऑब्वियसली इसका जो मतलब है वो ये है कि आपने इसको जो है वो ड्राई क्लीन जो है वो नहीं करवाना, आपने इसको जो है वो हैंड वॉश करना है। ठीक है जी? ओके। अब सेंटर वाले की तरफ चलते हैं और सेंटर में जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ड्राई क्लीनर जो है उनको हदायत जो है वो इसमें होती है। सो थोड़ा-सा मैं आपको इस पे गाइड करता चलूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि इसके अंदर 3 कोई ना कोई 3 अल्फ़ाबेट्स में से कुछ लिखा होगा, पी, एफ या ए जो है वो लिखा होगा। या तो उसमें पी लिखा होगा या इसमें एफ लिखा होगा यानी ए लिखा होगा और वो हदायत है ड्राई क्लीनर्स के लिए। तो अगर इसमें पी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि जो प्रोफ़ेशनल ड्राई क्लीनिंग और किसी भी सॉल्वेंट से इस कपड़े को धोए, सवाए जो एक ट्राइक्लोरो एथिलीन होती है, एक सॉल्वेंट होता है जो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए, ड्राई क्लीनर्स के लिए, लेकिन मैं सिर्फ़ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो उनके लिए है कि वो सिर्फ़ उसके अलावा बाकी किसी भी सॉल्वेंट से इस कपड़े को धो सकते हैं। अगर एफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ़ पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट से धोएँगे। अगर ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो किसी भी सॉल्वेंट से जो है वो उसको धो सकते हैं। अगेन पी लिखा होगा, एफ लिखा होगा या ए लिखा होगा और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जो ड्राई क्लीनर के लिए, उनके लिए जो है वो होती है। सो आई होप आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल सेशन रहा होगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा इसी तरह की वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।